हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट आपको यहाँ पे फिजिक्स का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन लिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आपका दिया गया है जो लेंज के नियम है जो होता है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। ठीक है, यहाँ पे आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो, जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दें आपको, जो किरचॉफ का सेकंड नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और फर्स्ट नियम आवेश पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है फर्स्ट, और किरचॉफ का सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण पे, और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लेना। अगला देखते हैं। चालक की एक गतिमान कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल, कैपिटल ई होता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इसका आधार क्या है, ये किसका नियम है भाई। 94 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। देखो यहाँ पे जो फैराडे का नियम है, राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा ए पार्ट, राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया, यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होगा। 95 नंबर दिया गया, तो वो आपके 100 प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100 प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पे आपका दिया गया है कि यदि एल व आर युक्त जो डीसी होते हैं दृष्ट धारा परिपथ में धारा को अधिकतम मान प्राप्त करने में लगा समय निर्भर करता है लगा समय निर्भर करता है। 96 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन एल बटे आर पर, एल बटे आर पढ़ा होगा, एल बटे आर पर। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका एक ट्रांसफार्मर, आप बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? 97 का डी ऑप्शन, ट्रांसफार्मर वोल्टता परिवर्तित करता है। एक ट्रांसफार्मर जो है वोल्टता परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है 98 नंबर दिया गया है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में चक्रों की संख्या बताइए अब क्या होगा। 98 नंबर दिया गया, राइट ऑप्शन इसका भी प्रथम कुंडली में कम होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि चक्रों की जो संख्या होती है, पूछा जाता है किस में कम होती है, तो प्राथमिक कुंडली में कम होती है, प्राथमिक कुंडली में कम होती है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, बताइए। 99 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा। केवल एसी प्रत्यावर्ती धारा पे आपका जो ट्रांसफार्मर है वो आपका कार्य करता है। अगला दिया गया है, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रुको फिर से बताते हैं। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल एसी में, प्रत्यावर्ती धारा में। किसी कुंडली का 100 प्रेरकत्व जो एल होता है वो प्राप्त करता है। तो सूत्र आपको बताना है, यहाँ पे सीधा सूत्र आप लोग याद कर लेना। ई बराबर होता है माइनस का एल डी आई अपॉन में डी टी। ठीक है, यहाँ पे एल प्राप्त होता है तो एल यहाँ प्राप्त होगा। फिर तो सूत्र है भाई, सीधा आपका सूत्र है। यहाँ पे सीधी बात कहें तो सूत्र है ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी होता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन बन जाएगा। किसी सोलिनॉइड में धारा के कारण इसके भीतर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, लगभग आपका पूछा गया वृत्ताकार होगा। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, जब किसी कुंडली में लपेटनों की संख्या बढ़ाई जाती है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता का मान होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके जो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, देख लीजिए 4 ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता का मान है वो भी आपका इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका मात्रक क्या होता है, ये सभी को आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो वोल्ट होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ई बराबर वी भी कभी कभार कह देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ई और वी एक ही है, तो वही आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल वी मतलब वोल्ट। ठीक है, समझ गए होंगे। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने की थी? धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रोड ने की थी। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रोड ने की थी। आप लोग इसको याद कर लेना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा। 105 नंबर दिया गया, ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने पर किस कारण से ऊर्जा क्षय होती है या कमी होती है? भंवर धारा लगा के। ठीक है, अगला दिया, यदि किसी प्रणालिका में फेरों संख्या n है तो 100 प्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है। 106 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? तो n स्क्वायर को होता है। किसके होती है? n स्क्वायर को होता है। चलो ठीक है, इसको याद कर लेना। 106 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट। अगला दिया, भंवर धारा जो होती है उत्पन्न होती हैं, बताइए। 109 नंबर प्रश्न दिया है, तो धारा को प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। भंवर धारा उत्पन्न होती है जबकि धातु की प्रवृत्ति चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अगला दिया जाता है, अगला दिया गया प्रेरकत्व का मात्रक बताइए। प्रेरकत्व का मात्रक बताइए। 110 नंबर प्रश्न है, तो वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन में एम्पियर होता है। ठीक है,
VT अपॉन में I कह सकते हो। चलो अगला देखते हैं, वोल्ट सेकंड अपॉन में एम्पियर। प्रत्येक धारा में प्रतीत होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपको इन तीनों में एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपका पेपर में आया था, ठीक है। आपको बताएंगे वो क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। प्रत्येक धारा में प्रति दिशा होती है। 111 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो दिशा एवं परिमाण दोनों में होती है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि ये जो 112 नंबर प्रश्न है, ये आपका पूछा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड में। भारत में एशियन मेंस की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बना था भाई, तो याद कर लेना 50 होती है, ठीक है। तब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। 113 नंबर प्रश्न है, AC एवं DC दोनों का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्योंकि फिर से आपको बता दे रहे प्रत्येक धारा में जो प्रतीत होता है वो दिशा में परिमाण दोनों होता है। इसमें 50 होती है, इसमें AC तथा DC प्रत्येक धारा और रेड धारा दोनों में प्रतीत होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था भाई 50, ठीक है। अगला दिया गया 114 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक धारा जो होती है उसको डिश धारा में परिवर्तित किया जाता है। कौन कन्वर्ट करता है? प्रत्येक धारा को डिश धारा में कौन करता है? AC को DC में कन्वर्ट कौन करता है? 114 नंबर का यहाँ पे जो बी पार्ट है, डिस्टकारी द्वारा आपको AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। 114 का बी ऑप्शन है, प्रत्येक धारा विद्युत वाहक बल मापक यंत्रों द्वारा मापा जाता है। इसका देखो 115 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी पार्ट, वर्ग माध्य मूल मान। अगला दिया ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आप बताइए क्या होगा? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो AC वोल्टता में केवल, ठीक है। AC वोल्टता प्राप्त करने के लिए, समुचित AC वोल्टता, वही बात है, AC वोल्टता प्राप्त करने के लिए संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है। तो डिश धारा के लिए संधारित्र एक आदर्श अवरोधक होता है, वो आपका डिश धारा के लिए होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। वीडियो को थोड़ा लाइक करना, चाहे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। किसी परपथ में धारा वाटहीन होती है जब परपथ में प्रतिरोध शून्य हो। धारा वाटहीन तभी होगी जब आपकी क्या है कि प्रतिरोध V बराबर IR पड़ा, ठीक है। चलो तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध अगर शून्य हो जाएगी तो इसमें धारा भी शून्य ही हो जाएगी फिर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या परपथ में जब प्रतिरोध आपका शून्य, ठीक है। आपको लगभग यहाँ 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड सेंटर मेरे चैनल फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, GK, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, मैथ भी। तो अगर आपको किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए, कमेंट में नीचे कमेंट में बता देना, आप लोग लिख देना कि ऑल सब्जेक्ट या किसी का भी जिसका चाहिए, तो प्ले लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।